हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वफादारी के साथ आप हजरात ने सारी तकरीबात में, सारे प्रोग्रामात में हिस्से लिए और कहीं से आप हजरात ने ये महसूस नहीं होने दिया कि हम थके हुए हैं या हमारी आंखें बोझल हैं या यार कहाँ तक सुनेंगे। हजरत अल्लामा फाइक शहबाजी भागलपुरी ने कहा था और बड़ी मोहब्बत के साथ कहा था और अजीब अंदाज में कहा था। फरमाते हैं हजरत फाइक शहबाजी भागलपुरी इरशाद फरमाते हैं कि खुदा ही जाने हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुँच जिसकी जहाँ तक है। किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, रसाई आपकी लेकिन हरीम लामकां तक है। और जो शेर सुनाना चाह रहा था, जो कल नहीं सुनाया था मैंने, वो ये है कि न लग़ज़िश पाँव में अब तक, न बेकाबू ज़बां तक है, पिलाए जा मुझे साकी सुराही में जहाँ तक है। पिलाए जा मुझे साकी सुराही में जहाँ तक है। मोहतरम हजरात, इख्तिताम पर सिर्फ चंद लम्हात, चूंकि वो वक्त तो निकल गया जिसमें आप सुनने के मूड में थे और हम सुनाने के मूड में थे। जिक्र विलादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद सलातो सलाम के बाद में इंशाअल्लाह दुआ। दुआलम के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो पैकरे नूर बनकर पेशानियों में चमकते रहे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाद ये नूर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पेशानी में चमका। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से ये नूर होता हुआ कैदार की पेशानी में चमका, अदनान की पेशानी में चमका, मुअद की पेशानी में चमका, मुदर की पेशानी में चमका, नदर की पेशानी में चमका, कुसै की पेशानी में चमका, किलाब की पेशानी में चमका, मुर्रा की पेशानी में चमका। और ये नूर चलता हुआ अब्दे मुनाफ की पेशानी में जलवागर हो गया। अब्दे मुनाफ से जब यह नूर नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अब पैकरे लिबासे बशर में नूरी बशर बनकर के दुनिया में जलवागरी करने वाला है, यह नूर अब्दे मुनाफ से चलकर हजरत हाशिम की पेशानी में जलवागर हो गया। हजरत हाशिम ये वही नबी करीम के परदादा हैं जिनकी वजह से अल्लाह के महबूब अपने आप को हाशमी लिखा करते थे और आज भी जमाना नबी करीम को हाशमी कहता है। मोहतरम हजरात, इन आखिरी लम्हात में जो लोग भी बैठे हैं, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जब यहाँ से उठ के विलादत पैगंबर का ये वाकया सुन के जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो ये फख्र महसूस करेंगे कि हमने आखिर में कुछ पाया है। हाशिम की पेशानी में ये नूर चमक रहा था और हाशिम के पेशानी में चमकने की वजह से उस नूर की ताबानी का आलम ये था कि जो देखता हजरत हाशिम को, हजरत हाशिम पर शैदा हो जाता। एक दो नहीं, आप रिवायतों को उठा करके देखेंगे तो सैकड़ों रिश्ते हजरत हाशिम के लिए तैयार थे कि हाशिम तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बहन से शादी कर लो। हद तो ये है कि कैसरो किसरा के बादशाहों की तरफ से भी ये पेशकश थी कि हाशिम अगर तैयार हो जाए तो हम अपनी बेटी देने को तैयार हैं। लेकिन हाशिम शादी करने को तैयार नहीं। हाशिम शादी करने को तैयार नहीं। उन्हीं अय्याम में जब आपकी उम्र पूरे 24 साल की हो गई तो तिजारत के इरादे से ये मुल्क शाम के लिए रवाना हुए। और जब मुल्क शाम के लिए चले तो जो उस जमाने का मामूल था कि मंजिल ब मंजिल ठहर ठहर के सफर होता था, जब आप मदीना पहुंचे तो वहां काफिला मंजिल पर ठहर गया।
हजरत हाशिम का असली नाम अम्र था। अम्र आपका असली नाम अम्र, यही काबे के मुतवल्ली, यही काबे के सज्जादा नशीन और यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुरीस और यही है वो जिन्हें नायबे इब्राहिम व इस्माइल कहा जा सकता है। हजरत हाशिम जब वहां ठहरे मदीने के पास तो अपने साथियों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं चूंकि सरदारे मक्का हूं, मैं सरदारे मदीना से जरा मिल करके आता हूं। जब वो सरदारे मदीना से मिलने के लिए मदीना गए तो मदीने के सरदार का नाम भी जो कबीला बनु नज्जार का था उसका नाम भी अम्र ही था। जब अम्र के घर ये पहुंचे तो एक सरदार ने दूसरे सरदार का बढ़ के इस्तकबाल किया, एक सरदार ने दूसरे सरदार का खैरे मकदम किया। खाना पानी दाना पूरे लवाजिमात, वो जमाना पर्दे का नहीं था जिसमें पर्दों का लिहाज रखा जाता हो। कई मर्तबा अम्र जो सरदारे मदीना था कौमे बनी नज्जार का, उसकी बेटी सलमा कई बार हजरत हाशिम के सामने से होकर के गुजरी। उसके पेशानी की चमक को देखकर हजरत हाशिम ने अपने दोस्त अम्र से कहा कि अगर तुझे मंजूर हो तो तेरी बेटी सलमा का निकाह मुझसे कर दे। एक बार कह दीजिए, तेरी बेटी सलमा का निकाह तुम मुझसे कर दे। अम्र कहने लगा, हाशिम आखिर तुम्हें हो क्या गया है? पूरा अरब तुम्हें अपनी बेटी देने को तैयार है, तुम किसी की लेने को तैयार नहीं। बड़े बड़े से बड़े बड़े ताज वाले, बड़े बड़े हुकूमत वाले तुझे अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, लेकिन तू देने को लेने को तैयार नहीं। मेरी बेटी में क्या रखा है जिसके लिए तू तैयार है? और अगर तू तैयार है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा जो तेरे जैसे सरदार को अपनी बेटी ना दे दे। हजरत हाशिम ने कहा, वो देने को तैयार हैं, मैं लेने को तैयार नहीं। तेरी बेटी मैं लेने को तैयार हूं और तू उसमें हीले बना रहा है। अम्र ने कहा, मैं बहाने नहीं बना रहा हूं, मैं तो अचंभे में पड़ गया कि सरदारे मक्का और मुझ जैसे शख्स के लिए ये कहता है कि अपनी बेटी सलमा का मुझसे निकाह कर दो। हाशिम ने कहा, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार हूं। बोलो तैयार हो? अम्र ने कहा, मेरी एक शर्त, मेरी 3 शर्तें हैं। कहा वो शर्त बता दो। कहा पहली शर्त तो ये है कि शादी तो कर दूंगा और अभी कर दूंगा, लेकिन तुम इसको लेके मुल्के शाम नहीं जाओगे। जब मुल्के शाम से वापस लौटोगे तो मेरी बेटी को लेकर के तुम मक्का जाओगे, और जब मक्का से वापस सफर पर तुम आओगे तो मेरी बेटी को साथ लेकर के आओगे ताकि फिर ये अपने खानदान अपने मैके वालों से मिल सके। और तीसरी शर्त ये है कि जब इसके पहला बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा मक्के में नहीं मदीने में पैदा होगा। हाशिम ने कहा, तेरी ये तीनों बातें मुझे मंजूर है। निकाह हो गया। हजरत हाशिम मुल्क तिजारत के लिए गए और तिजारत से वापस पलटे तो अपनी बीवी सलमा को लिया, लेकर के मक्के गए और मक्के में कुछ दिन रहे। रहने के बाद फिर वहां से रवाना हुए तिजारत के लिए मुल्क शाम। चूंकि अरब के लोगों का यही कारोबार था और मक्के के लोग जब जब मुल्क शाम जाते तो मदीना होके ही रास्ता था उनका, इसलिए वो मदीने की तरफ से गुजरे। अपनी बीवी सलमा को मदीने में उनके मैके में छोड़ दिया और छोड़ने के बाद तिजारत में गए। उम्र अब आपकी 25 साल होने को आ रही है। हजरत हाशिम जब तिजारत से वापस लौटे तो ये अल्लाह की मशीयत और मर्जी आप देखें कि हाशिम मकामे गुज़्ज़ा में बीमार हो गए। ये मकामे गुज़्ज़ा मदीने से करीब है, मुल्क शाम से ज्यादा दूर है, लेकिन मक्के मदीने और शाम के बीच में है। मकामे गुज़्ज़ा में हजरत हाशिम बीमार हुए और बीमार हुए तो ऐसे हुए कि जान न बच सकी। उसी मकामे गुज़्ज़ा में इंतकाल हो गया और हाशिम को मकामे गुज़्ज़ा में दफन कर दिया गया। उम्र कितनी थी? 25 साल। हजरत हाशिम का जब इंतकाल हुआ तो उम्र कितनी थी? 25 साल। धोखा ना खाइएगा, जब नबी करीम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ तो उनकी भी उम्र 25 साल और वो भी तिजारत करने के लिए मुल्क शाम गए थे और मुल्क शाम से वापस आ रहे थे। मदीने में आकर के बीमार हुए और बीमार होने के बाद वही इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद वही मकामे अबाबा में उनको दफन कर दिया गया, मकामे दारे नाबगा में उनको दफन कर दिया गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा सा देखें, हाशिम की उम्र
जब इंतकाल हुआ तो 25 साल, और हजरत अब्दुल्ला की उम्र जब इंतकाल हुआ तो 25 साल। लेकिन दोनों में कदरे मुश्तरक ये है कि जब हाशिम का इंतकाल हुआ तो नूर शिकमे सलमा में था, और जब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो नूर शिकमे आमिना में था। बोल दीजिए, नूर शिकमे आमिना में था, और अभी नूर कहाँ है? शिकमे सलमा में। इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया और ये खबर मक्के में पहुंची तो मक्के से हाशिम के छोटे भाई जिनका नाम मुत्तलिब था, वो मुत्तलिब चल करके आए, और आने के बाद में कबीले बनु नज्जार के लोगों से कहा, उनके बाप से कहा, अम्र से कहा कि भाभी को मक्का रवाना कर दीजिए, इसलिए कि ये हमारे घर की अमानत है। भैया का इंतकाल हो गया, लेकिन हालात जमाना जो कल था वो आज भी नजर आता है। कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपनी जवान बेटी को, जो अभी तो दुल्हन बनी थी, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटने पाई थी, उससे पहले शौहर ताकि जुदाई दे करके चला जाता है। कहते हैं उसके बाप, आखिर किसके सहारे मैं अपनी बेटी सलमा को तुम्हारे हवाले करूं, इसलिए इसको यहीं रहने दो, इसका दिल बहल जाएगा। इस तरीके से नहीं भेजा, और मक्के से जो लोग लेने के लिए गए थे वो मक्के वापस चले गए। दिन गुजरता गया, साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 4 साल गुजरा, 8 साल गुजरा, रिवायतों के मुताबिक तकरीबन 12 साल गुजर गया। कितने साल? 12 साल गुजर गया। और जब 12 साल का वक्फा गुजर गया तो मक्के में एक हैजान बपा हो गया। बड़े बूढ़े जो मक्के के रईस और सरदार थे वो आपस में बातें करने लगे कि जो नूर हमारे खानदान की निशानी था वो नूर गया कहाँ? जो हजरत आदम की पेशानी से हजरत इब्राहिम की पेशानी तक, हजरत इस्माइल की पेशानी से कैदार की पेशानी तक, हजरत कैदार की पेशानी से अदनान की पेशानी तक, अदनान की पेशानी से अब्दे मुनाफ की पेशानी तक चमका था, वो नूर हाशिम में था। वो नूर गया कहाँ? वो नूर गया कहाँ? हमारी इज्जत उसी से, हमारा वकार उसी से, हमारा मान उसी से, हमारी मर्यादा उसी से, पूरे अरब पर हमारा रोब उसी नूर की वजह से था। वो नूर गया कहाँ? तलाश करो, लेकिन कहां तलाश करें? अब तो उस नूर का कहीं आता पता नहीं चलता। लोग बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। अब हम जलील हो जाएंगे, अब हम रुसवा हो जाएंगे, अब हमारा रोब खत्म हो जाएगा। इसलिए कि कबीले वाले भी जानते थे कि ये जो पेशानियों में चमकने वाला नूर था वो बड़ी अजमत वाला था। ये कुरैशे मक्का भी जानते थे। कहने लगे वो नूर कहाँ? जहां बैठे वहीं बात एक जवान आया और हरम में दाखिल हुआ। चारों तरफ से, काबे के चारों तरफ उस जमाने के लोगों ने उसको चौपाल बना रखा था। इधर वो सरदार, उधर वो सरदार, उधर वो सरदार, उधर वो सरदार। वो काबे का पुराना नक्शा देखा तो आपको पता चलेगा चारों तरफ उनकी चबूतरियां बनी हुई थी, और हर एक अपने उस चबूतरे पर मसनद लगा के बैठा। सबसे बड़ी मसनद उसके लिए लगती थी जिसकी पेशानी में नूर होता था, यानी सरदारे मक्का के लिए, रईसे मक्का के लिए, मुतवल्ली मक्का के लिए। लेकिन वो भी अपनी अपनी मंडली जमा जमा के बैठा करते थे। एक जवान आया, कहने लगा सरदारों क्या बात कर रहे हो? कहा नूर कहाँ गया? कहा मुझे पता है कि वो नूर कहाँ है। बोल दो, मुझे पता है कि वो नूर कहाँ है। कहने लगा कि जरा बताओ तो सही कि वो नूर कहाँ है। तो उसने कहा अगर मेरी जान की अमान दो और मुझे झूठा न कहो तो मैं बात बता दूं। कहा बता दे। कहा जो नूर तुम ढूंढ रहे हो वो हाशिम की निशानी बन करके मदीने में, वो हाशिम की निशानी बन करके मदीने में। कहा मदीने में कैसे? कहा जब हाशिम दुनिया से गए थे तो अपनी बीवी सलमा को हमल वाला छोड़ के गए थे, वो नूर मुंतकिल हो चुका था। कहा तुझे कैसे पता? भाई तुझे कैसे पता कि वो नूर मदीने में है? कहने लगा मैं तिजारत से लौट रहा था, काफिला ठहर गया अपनी मंजिल पर मदीने के पास। मेरे दिल में ख्याल आया जरा मदीने की तरफ चल करके घूम करके आऊं। तो मैं जब बस्ती के करीब गया तो मैंने देखा कि चंद बच्चे हैं जिनकी उम्रें 10-12 साल की हैं, और उन्होंने अब बड़े नाजो अदा के साथ अपने कंधों पर कमाने लटका रखी हैं, और दूसरे कंधे पे उन्होंने तरकश लटका रखे हैं, उनमें तीर हैं, और वो सामने छल्ला बांधकर उस पर वो निशाने लगा रहे हैं। और जब वो निशाने लगाते हैं उनमें जिस बच्चे का निशाना लग जाता है, अरब के दस्तूर के मुताबिक वो अपने बाप दादाओं की तारीफ करता है। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी सामने आया जिसकी भवें हाशिम जैसी, जिसके रुखसार हाशिम जैसे, जिसकी पेशानी हाशिम जैसी, जिसके हाथ हाशिम जैसे, जिसका अंदाज हाशिम जैसा।
जिसका किरदार हाशिम जैसा, शक्लो शबाह, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल बेटा अपने बाप की तरह हो जाता है और बेटे को देख के बाप को इंसान जान जाता है कि तू फुला का बेटा, हाँ मैं फुला का बेटा हूं। वो मुखानी पहचानी जाती है। कहने लगा कि मैं देख रहा था लेकिन मैं कैसे कहूं कि ये हाशिम का है। इतने में उस बच्चे का भी नंबर आया। बड़ी अदा के साथ उसने कंधे से कमान उतारी, बड़े नाजो अदा के साथ, जो कुरैश का तरीका हुआ करता था। बड़ी शाने बेनियाजी से, शाने इस्तिगना से, बिल्कुल जमा मर्दी के अंदाज में उस छोटे से 12 साला बच्चे ने तरकश से तीर निकाला, उसको चिल्ले पे चढ़ाया। चढ़ाने के बाद निशाना लगाया और जब निशाना लगाया तो तीर निशाने पे जा लगा। तीर निशाने पे जा लगा और जब ये तीर निशाने पे गया तो वो मचल गया। कहता है अनबनो इब्ने हाशिम, अनबनो इब्नुल काबा, मैं काबे का बेटा हूं, मैं हाशिम का बेटा हूं। मैं काबे का बेटा हूं, मैं हाशिम का बेटा हूं। ये कह करके वो मचलने लगा। लड़कों ने उसको कंधों पे उठा लिया। मैंने मौका देख के करीब जाके पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम शैबा है। बेटा तेरे बाप का क्या नाम है? कहा मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तू अपने बाप का नाम तो बता। कहा मेरा बाप मक्के का सरदार हाशिम है। जो मेरा बाप था, मेरी माँ सलमा है। मैं कबीले बनु नज्जार का हूं, कबीले बनु नज्जार का हूं। पूछ के वापस कहता है कि मैं यकीन से कहता हूं कि वो हाशिम का बेटा है और नूर उसकी पेशानी में चमक रहा है। मुत्तलिब जो हाशिम के छोटे भाई थे और हाशिम के इंतकाल के बाद अब सरदारे मक्का थे, कहने लगे अगर इस वक्त यहाँ पर मेरी सवारी होती तो मैं घर भी ना जाता, यहीं से सीधे मदीना जाता और अपने भतीजे को लेकर के आता। उस जवान ने कहा ये मेरी सवारी ले, ये मेरा तोशा ले, ये मेरा सामान ले, घर भी क्यों जाता है सरदार, यहीं से रवाना हो जा। हाशिम अकेले सवारी पर सवार होकर के मदीने की तरफ रवाना हुए। पूरे रास्ते प्लान बनाते रहे। आखिर भाभी को पटाऊंगा कैसे, भाभी से बेटा लूंगा कैसे, भाभी से भतीजा हासिल कैसे करूंगा। 12 साल तक पलट करके किसी ने देखा नहीं। आज 12 साल के बाद जब हम लेने के लिए जाएंगे तो नाना का डंडा कितने जोरों से चलेगा, मामा किस तरीके से पेश आएगा, खानदान वाले किस तरह पेश आएंगे। आखिर मैं करूं तो क्या करूं। रास्ते भर प्लान बनाते गए। जब ये मदीना पहुंचे तो किसी से नहीं मिले, बल्कि अपने आप को छुपाता हुआ सीधे अम्र के घर पहुंचे। हजरत सलमा से मिले। कहने लगे भाभी मैं एक अरीजा लेकर के आया हूं, चाहो तो ठुकरा दो और चाहो तो कबूल कर लो, लेकिन वो अरीजा सोच समझ करके फैसला करना। कहा अरीजा क्या है? कहा आपने भैया हाशिम की शान देखी है, उनका मर्तबा देखा है, उनका जलाल देखा है, उनका वकार देखा है, उनकी मसनद देखी है। पूरा अरब अगर इज्जत करता था तो हाशिम की करता था। क्यों? इसलिए कि वो सरदारे मक्का थे। भाभी अगर ये तुम्हारा बेटा इस मदीने में रहा तो यहाँ के काश्तकारों के साथ, यहाँ के खेती करने वालों के साथ ये भी खेती करने वाला एक देहाती और काश्तकार बन जाएगा। और अगर इसको तुमने मेरे हवाले कर दिया तो खुदा शाहिद है, रब्बे काबा की कसम, इसे मक्का ले जाते ही मैं हाशिम की मसनद पर इसे बिठा दूंगा। ये मक्के का सरदार बनेगा, ये मक्के का सरदार बनेगा। और आप जानते हैं माँ की ममता होती ही ऐसी है कि अपने आप को माँ सूली पे भी चढ़ा सकती है, लेकिन बेटे के चढ़ते हुए तरक्की वाले रास्ते पर कभी वो रोड़ा नहीं अटकाती। भाभी ने सोचा, चूंकि मक्का जा चुकी थी, वकार देख चुकी थी, सारा मामला उनको मालूम था। उन्होंने कहा इससे पहले कि मेरे घर का कोई मर्द आए आप इसको लो और ले करके इसी हाल में रवाना हो जाओ। जिस हाल में है इसी हाल में रवाना हो जाओ, कपड़े भी तब्दील नहीं। हाशिम ने अपने सवारी पर पीछे बिठाया और लेकर के रवाना हुए। अब जरा आप तवज्जो दीजिएगा, जब मुत्तलिब रवाना हुए तो ये भी सरदारे मक्का हैं, लोग इनको जानते हैं। जब रास्ते में चले और पीछे को देखा कि मैले कुचैले फटे कपड़े में कोई बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र 12 साल है। उस जमाने में गुलामों का रिवाज था। कोई रास्ते में मिला तो कहने लगा ए सरदारे मक्का, ये तुम्हारे पीछे कौन है?
सरदारे मक्का ये नहीं कहते कि ये मेरा भतीजा शैबा है, ये नहीं कहते कि ये हाशिम की निशानी है, ये नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि उन्हें भी मालूम था कि जिसकी पेशानी में नूर होगा जमाने के लोग उसके दुश्मन हो जाएंगे। यहूदी ईसाई बता नहीं रहे वो सरदार ये पीछे कौन है, तो क्या जवाब देते? इल्म वालों की तवज्जो चाहूंगा। कहते अब्दुल मुत्तलिब। क्या जवाब देते? अब्दुल मुत्तलिब। वो खुद मुत्तलिब और पीछे बैठने वाला अब, यानी मतलब ये होता कि ये मुत्तलिब का गुलाम है। क्या जवाब होता? ये मुत्तलिब का गुलाम है। अब्दुल मुत्तलिब, चचा का नाम मुत्तलिब, भतीजे का नाम शैबा। चचा नाम नहीं बताते, लोगों से कहते अब्दुल मुत्तलिब, ये अब्दुल मुत्तलिब है, यानी ये मेरा गुलाम है। यही कहते कहते मक्का पहुंच गए, किसी को नहीं बताया, घर ले गए। अपने घर पहुंचे तो बीवी ने पूछा किसे उठा लाए? कहा अब्दुल मुत्तलिब। लेकिन मेरी बेगम एक काम करो, इसे जरा नहला दो, इसे जरा कपड़े पहना दो जैसा कुरैश के बच्चे पहनते हैं, इसकी आंखों में काजल लगा दो, इसके सर पे जरा सुरमा लगा, इसे सर पे जरा तेल लगा दो, इसको रश्के जिना का दूल्हा बना दो। बीवी समझती रही कि शायद बाजार में ले जाकर बेचेंगे तो भाव ज्यादा मिलेगा, इस तरीके से इसलिए सजा रहे हैं। लेकिन जब सजा के तैयार हुई और मोहब्बत से आपकी चची ने अब्दुल मुत्तलिब को गौर से देखा तो कहने लगी मुत्तलिब सच कहना। ये है कौन? ये है कौन? तो जवाब मिलता है बेगम ये कोई और नहीं है, ये भैया हाशिम की निशानी शैबा है। ये भैया हाशिम की निशानी शैबा है, इसको मैं मदीने से लेके आया हूं। ये भाभी सलमा का बेटा है, हाशिम भैया और सलमा का बेटा है। लेकर के मक्के में पहुंचे, हरम में पहुंचे जहां सारे सरदार बैठे थे। सरदारों ने पूछा कि कौन है ये? जवाब दिया अभी तक तो ये अब्दुल मुत्तलिब था, लेकिन जरा गौर से देखो क्या ये भैया की निशानी नहीं है? पूरा का पूरा सरदार, पूरा का पूरा अमला ये पुकार उठा हाजा सैयदुन व अमीर, आज के बाद यही हमारा सरदार है, यही हमारा अमीर है, यही हमारा सरदार है, यही हमारा अमीर है। वो खोया हुआ नूर जो इनकी नजरों से खो गया था वो कहां मिला? मदीने में मिला। ईमान वालों जरा तवज्जो देना, नबी करीम की हिजरत गाह मदीना है। बाप पहले से मदीने में सो रहे हैं, दादा पहले परदादा पहले से मदीने में सो गए, आपकी परदादी पहले से सलमा पहले से मदीने में सो रही हैं। मदीने के दरो दीवार नबी करीम को पहचान रहे हैं। ये आलमे नूर में शिकमे सलमा में रहकर मदीने की सारी वादियां देख चुके हैं। अब वो नूर पेशानिये अब्दुल मुत्तलिब में चमक रहा है, पेशानिये अब्दुल मुत्तलिब में चमक रहा है। इधर अब्दुल मुत्तलिब जमाने के बाद 12 साल की उम्र में मक्के आए। मक्के के सरदारों ने इनको बिठा बिठा करके बाप दादाओं की कहानियां सुनाई, हजरत इस्माइल की अजमतें बताई, हजरत इब्राहिम का वकार बताया, अपने खानदान के बड़े बुजुर्गों के कुसै के फहर के किस्से सुनाए ताकि ये बच्चा बुज़दिल न बने बल्कि ये बहादुर बन जाए। उन्हीं वाकयात में एक दिन एक बूढ़े ने कहा बेटा हमारे तुम्हारे सबके बाप हजरत इस्माइल की एड़ियों से पानी का चश्मा निकला था जिसे आबे जमजम कहते थे। वो चश्मा हालाते जमाना और लोगों के गुनाहों की वजह से नजरों से छुप गया, आज कहीं उसका नामो निशान नहीं है। वो पानी बड़ा बेमिसाल था। आबे जमजम की तारीफ कर दी, हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया सुना दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब रातों में नींद नहीं आए, उम्र 12-14 साल की है लेकिन रातों को नींद नहीं आए। रात को काबे में पहुंचे, कहें ए मेरे माबूद मेरे बाप दादा की निशानी वापस लौटा दे, मेरे बाप दादा की निशानी वापस लौटा दे, मेरे बाप दादा की निशानी वापस लौटा दे। अभी दुआ कर ही रहे हैं, दुआ हो रही है। उसके बाद में फिर आपके दिलो दिमाग में ख्याल आया अगर वो निशानी मुझे मिल जाती है तो मैं उसको हासिल कैसे करूंगा, मैं उसको खोदूंगा कैसे? जिस तरह वो मेरे दादा इस्माइल की एड़ियों से निकला है उस पर किसी का एहसान नहीं। इसी तरह अगर मौला ने पता बता दिया तो अब्दुल मुत्तलिब आबे जमजम को अकेला खो देगा, किसी कबीले का कोई एहसान नहीं लेगा। कहने लगे मौला मुझे बेटे दे,
उन बेटों के जरिए से मुझे ताकत दे, और उस ताकत के बाद मुझे जमजम का पता बता दे, ताकि वो जमजम मैं खोद सकूं। आप तारीख पढ़ के देखिए, कई 100 साल तक ये दुनिया आबे जमजम से महरूम थी। ये अब्दुल मुत्तलिब हैं कि जब मदीने से मक्के आते हैं, वाकयात सुनते हैं, तो काबे के चौखट को पकड़ करके मचल जाते हैं और कहते हैं, मौला मुझे औलाद दे, औलाद से मुझे ताकत दे, खोदने का हौसला दे, फिर आबे जमजम बता दे। और अगर मेरे महबूब ये सारे काम हो गए तो एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा, एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। तफसील का वक्त नहीं है और तफसील का ये वक्त भी नहीं है। अजीजाने मोहतरम, आप जरा देखें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल हो रही है। परवरदिगारे आलम ने औलादों का सिलसिला जारी फरमाया। एक शादी की, बेटे अब भी पूरे न हो सके, 2 शादियां कर ली, 3 शादी की, 4 शादी की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र में परवरदिगारे आलम ने बरकत अता फरमाई। खालिक व मालिक ने अब्दुल मुत्तलिब को 140 साल की उम्र अता फरमाई। ज्यादा थक गए, मैं डबल बोल रहा हूं, वो तो हालात ऐसे बन गए, वरना आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता। कमेटी की तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने ऐसों को बुलाया था, मुझ जैसा फकीर भी था जो 3 घंटा आपकी खिदमत कर सकता था, लेकिन मजबूरियां थी। चूंकि मेरे बाद हमें भी यही याद थी कि मेरे बाद 2 खिताब होने हैं और कई एक शोरा के कलाम आपको सुनने हैं। अजीजाने मोहतरम, आप जरा अंदाजा तो लगाइए, अब्दुल मुत्तलिब को परवरदिगारे आलम ने उम्र में इतनी बरकत अता फरमाई कि 140 साल की उम्र हुई। कितनी? अच्छा एक बात सोचिए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम शैबा है, उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला की उम्र 25 साल, हाशिम की उम्र 25 साल और बीच वाले की उम्र 140 साल। देखें आप, बीच वाले की उम्र 140 साल। ना तो हाशिम अपने बेटे शैबा को देख सके, ना ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे मदीने के ताजदार को देख सके। ए मेरे महबूब, अगर उम्रों में थोड़ी सी तब्दीली कर देता तो ये दोनों अपने बेटों को देख लेते ना, लेकिन मशीयत कुछ और थी। अब्दुल मुत्तलिब की उम्र बढ़ती गई, मौला ने 12 बेटे अता फरमाए। कितने? हमारे आका के चचा कितने थे? 11, और एक सरकार के वालिद तो हुए कितने? 12। 12वीं वाले सरकार के चचा भी 12। कितने? उनमें कुछ ताया थे, कुछ चचा थे। आप दोनों मान लीजिए, अरब में अम्म ही कहा जाता है, यानी चचा। 12 बेटे। ए मेरे महबूब, तूने ताकत तो अता फरमा दी, अब जरा आबे जमजम का पता भी बता दे। मौला तबारक व तआला से दुआ करके आके सोए, ख्वाब में आवाज आती है, अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुझे आबे जमजम का पता चाहिए? आपने फरमाया, हाँ मुझे आबे जमजम चाहिए। आवाज आई, उठ जा, मीना की वादी में जा। एक तरफ नाइला है, दूसरी तरफ असाफ है, दोनों के बीच में गंदगी पड़ी है जहां ऊंटों की मेगनी है, और उस मेगनी में भी जिस जगह पर काला कौवा चोंच मार रहा हो वहीं आबे जमजम है, वहीं आबे। ये एक नाइला और एक असाफ, ये दोनों बुत थे। एक बदी का बुत था और एक खुशी का बुत था। किसी को हलाक करना हो तो इसको पूछते थे, और किसी को खुश करना हो तो इसको पूछते थे, यानी दोनों अलग अलग थे। उन दोनों के बीच में ये कुर्बानियां करते थे ऊंटों की, तो उनके सारे के सारे मलबे वहीं पड़े रहा करते थे और वहीं कौवा चोंच मार रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापस आए, अपने बेटों को साथ लिया, तमाम खोदने के सामान लिए। मुख्तसर ये है कि खोदने के सामान लिए, जाके खोदना शुरू कर दिया। अब जो देखता, सरदार क्या कर रहे हो? कहा काम कर रहा हूं। सरदार क्या कर रहे हो? कहा काम कर रहा हूं। गड्ढा ज्यादा होने लगा तो सारे मक्के के लोग चिल्लाने लगे, सरदार अगर गड्ढा ज्यादा गहरा हो गया तो ये हमारे दोनों माबूद गिर जाएंगे। कहा गिरते हैं तो गिर जाने दो, बाप दादा की निशानी आबे जमजम मिल जाएगा।
कहा क्या बोला, क्या बोला? कहा आबे जमजम ढूंढ रहा हूँ, आबे जमजम तलाश कर रहा हूँ। कहा किसने कह दिया कि यही है? कहा मेरे रब ने मुझे बता दिया कि यही है। खोदते गए यहाँ तक कि खोदते खोदते हारिस ने, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हारिस ने जो ही गेती मारी, वो जा करके किसी चीज से टकराई जिसमें ऐसी आवाज हुई कि जैसे किसी धात से टकराई हो। और वो धात क्या था जानते हैं आप? उस कुएं में, काबे में जो 2 हिरन रखे हुए थे सोने के, वो सोने के हिरन भी उसी कुएं में थे, हीरे जवाहिरात भी उसी कुएं में थे, तमाम साजो सामान उसी कुएं में था, सारा का सारा उसी में पाट के, और जुर्हुम के लोग वहां से भाग खड़े हुए थे। अजीजाने मोहतरम, जब पता चला बुड्ढों को कि ये तो टकरा गया, समझ गए ये वही हिरन है जो काबे की कीमत है, काबे की अमानत है, और वो इसी कुएं में था। यकीनन ये आबे जमजम है। कहने लगे ये सरदार ठहर जाओ, हम सब लोगों का इस पर हक है, हम भी खो देंगे, हम भी खो देंगे, हम भी खो देंगे, हम इससे क्यों महरूम रहें, इस नेमत से क्यों महरूम रहें? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कान खोल के सुन लो, अपने मौला से मांगा मैंने है, मेरे रब ने बताया मुझे है, इसको खोदूंगा भी मैं ही, जो चाहो वो कर लो। कहा अच्छा चलो तुम ही खोदो, लेकिन जो माल निकलेगा उसमें हिस्सा तो दोगे ना? जो सोने चांदी हीरे जवाहरात दिरहम ये सारे के सारे जो मिलेंगे। पहले काबे की दीवार तकरीबन 6 साढ़े 6 फीट थी और उस पर कोई छत नहीं था और उसके बीच में एक कुआं था, तो जो भी काबे में जाता तो उसको अगर कुछ नजरो नियाज पेश करना होता तो वो उठा करके यूं उछाल देता और वो काबे के अंदर के कुएं में जाकर के गिर जाता। ये भी काबे की तारीख है, कभी वक्त हो तो मैं आपको बड़ी तफसील के साथ बताऊं और सीरत मुस्तफा का बाब खोल खोल के आपके सामने रख दूं कि सीरत और किरदार मुस्तफा पहले से लेकर बाद तक नबी करीम की मक्की और मदनी जिंदगी क्या है। अजीजाने मोहतरम, आप अंदाजा लगाइए, जब वो कुआं खुद गया, तैयार हो गया, पानी आ गया, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा एक बात सुन लो, इसमें से जितना माल निकला है 3 हिस्सा काबे का है और 1 हिस्से में सारे के सारे सरदार आले इस्माइल बांट दिया जाएगा। अल मुख्तसर बांट भी दिया गया। कुआं पानी निकला, एक बुढ़ा आया, कहने लगा हो सकता है कि ये आबे जमजम न हो, मैं पहले इसको आजमाऊंगा। कहा कैसे आजमाएगा? कहा आबे जमजम बीमार को पिलाऊंगा, अगर शिफा मिल गई तो आबे जमजम है, आबे जमजम भूखे को पिलाऊंगा, अगर पेट भर गया तो समझूंगा आबे जमजम है, प्यासे को पिलाऊंगा, अगर प्यास बुझ गई तो समझूंगा कि आबे जमजम है। आजमाया गया, आबे जमजम था, लोगों ने खुशियां मनाई, नारे लगाए, अब्दुल मुत्तलिब को कंधों पे उठा उठा करके मक्के के सरदारों ने घुमाया कि तुम्हारी वजह से बाप दादा की खोई हुई निशानी बेमिसाल दौलत आबे जमजम की शक्ल में हमें दोबारा मिल गया। बिस्तर पे सोए, रब की तरफ से फिर आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम भी अपना वादा पूरा करो, तुम भी अपना वादा पूरा करो। अब्दुल मुत्तलिब सोते सोते उठ गए, सुबह का इंतजार करने लगे, अपने सारे बेटों को लिया, लेकर के मैदान में पहुंचे, मक्के के सरदारों को बुला भेजा, सारे सरदार आके इकट्ठे हुए, कहने लगे ये सरदारे मक्का क्यों बुलाया है? कहा एक फैसला कर दो। कहा वो फैसला क्या है? फैसला ये है कि मेरे इन बेटों में से एक बेटे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना है। बाप कैसे फैसला करे? बाप की नजर में तो सब बेटे बेटे, तुम फैसला करो। उन लोगों ने कहा देखो सरदार इससे बाज आओ, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मालूम है कि मीना की वादी में हमारे बाप इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को लिटाया था, 3 कोशिशों के बावजूद भी इस्माइल कटे नहीं, अगर कट गए होते तो आज तक बेटे की कुर्बानी जायज होती। मौला ने बचा लिया था, क्योंकि वो पैगंबर थे, जन्नती दुम्बा भेजा था और बचा लिया था इस्माइल को। आप क्या करने जा रहे हो? एक बेटा आप कुर्बान करोगे। आने वाले वक्तों में सरदारे मक्का की सुन्नत में लोग अपने बेटे ज़बह करने लगेंगे। आपने फरमाया चाहे जो हो, मैंने मौला से वादा किया है, तुम तो फैसले करो। आपकी बोली में गोटियां डाली गई, अरब में कहते हैं कुरान अंदाजी हुई, और उसके कई तरीके हैं। अल मुख्तसर गोटी डाली गई, तो जो कुर्बानी वाली गोटी थी, सारे बेटों को खड़ा करके जब गोटी डली तो 12 बेटों में कुर्बानी वाली गोटी हजरत अब्दुल्ला के नाम आई। बोलो किसके नाम आई? हजरत अब्दुल्ला के नाम। अब्दुल्ला के नाम आना था कि सारे सरदारों के माथे पे पसीना आ गया।
क्यों? 12 साल के खोए हुए होने के बाद तो अब्दुल मुत्तलिब की शक्ल में नूर पाया था, वो नूर अब्दुल मुत्तलिब से जल के अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है, अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा। इसको कैसे कत्ल करें? कहने लगे नहीं मानते। अरे मक्के वालों, तुम तो वादे के बड़े पक्के हो, गोटी पड़ गई, मान क्यों नहीं रहे हो? कहा नहीं मानेंगे। कहा फिर क्या करोगे? दोबारा गोटी डालो। दोबारा गोटी डाली तो फिर गोटी हजरत अब्दुल्ला के नाम निकली, हम इसको भी नहीं मानेंगे। तीसरी बार गोटी डाली तो फिर गोटी हजरत अब्दुल्ला के नाम। बोलो, फिर गोटी किसके नाम? हजरत अब्दुल्ला के नाम। 3 मर्तबा। सरदार ने कहा अब तो मानोगे? कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे। कहा क्यों? कहा चाहे कुछ भी हो जाए, अब्दुल्ला की पेशानी में नूर है और वो नूर कटने नहीं देंगे, बचाएंगे उसको। अच्छा तो क्या करोगे? कहा जब हम किसी मुश्किल में फंसते हैं तो काहिनों से मदद लेते हैं, जो उस जमाने में काहिन हुआ करते थे। पता लगाओ कि कौन है इस पूरे अरब में सबसे बेमिसाल काहिन। जब पता लगाया तो वो यमन की एक औरत निकली, काहिना। कहा चलो, ये लश्कर पूरा का पूरा काहिना के पास यमन गया। जब यमन पहुंचा तो काहिना ने कहा ए सरदार मक्का, मेरे पास क्यों आए हो? कहा ये फैसला कराने के लिए सारी बात बता दी। कहने लगी ए सरदार, तुम्हारे यहाँ एक जान की कीमत कितनी है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा 10 ऊंट एक जान की कीमत है। तो कहने लगी वापस मक्के चले जाओ, ऊंटों की लाइन खड़ी कर दो, 10 ऊंट एक तरफ रखना, अब्दुल्ला को एक तरफ, गोटी डाल देना। अगर गोटी अब्दुल्ला पे आए तो 10 ऊंट और बढ़ा देना, गोटी डाल देना। अगर गोटी फिर अब्दुल्ला पर आए तो 10 ऊंट और बढ़ा देना। जब तक गोटी अब्दुल्ला से हटे नहीं, ऊंटों पर पड़े नहीं, तब तक ऊंट बढ़ाते जाना। और जब गोटी जानवरों पे चली जाए, ऊंटों पे, तो अब्दुल्ला को बचा लेना, ऊंटों को ज़ब्ह कर देना। यही हुआ। आने के बाद ऊंटों की लाइन लगा दी गई, 10 ऊंट एक तरफ, अब्दुल्ला एक तरफ। गोटी डाली, गोटी अब्दुल्ला के नाम। फिर 20 ऊंट हो गए, गोटी अब्दुल्ला के नाम। 40 ऊंट गोटी अब्दुल्ला के नाम। 80 ऊंट गोटी अब्दुल्ला के नाम। 90 ऊंट गोटी अब्दुल्ला के नाम। कितनी बार गोटी पड़ी? होश, अगर होश में है आप इस रात के आखिरी वक्त में, और याद रखिए कि जो अल्लाह के महबूब का शहदाई होगा, चूंकि विलादत का वक्त भी करीब आने वाला है, वो इस वक्त में यकीनन बेदार होगा। वल्लदीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं वो रातों को करवटें जमीन पर रख के नहीं गुजारते, वो अल्लाह की याद में गुजार देते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में गुजार देते हैं। कभी सजदे में गुजारते हैं तो कभी रुको में गुजारते हैं, कभी मौला की याद में तस्बीह व तहलील में गुजार दिया करते हैं। ये आप मौला की याद में बैठे हैं, मौला के नबी की याद में बैठे हैं। अजीजाने मोहतरम, जब ये बात सामने आई कि 9 ऊंट एक तरफ और 90 ऊंट एक तरफ, अब्दुल्ला एक तरफ, गोटी फिर ऊंटों के नाम, तो 9 मर्तबा गोटी पड़ी कि नहीं? बोलो ना, कितनी बार? और पहले कितनी बार गोटी पड़ी थी? 3 बार। कुल कितने हो गए? फिर बोलो ना, वही 12 की गिनती। बड़ी मुबारक गिनती है ये। 12 मर्तबा गोटी डल गई, हर मर्तबा गोटी अब्दुल्ला के नाम। ए मेरे माबूद, तेरी मर्जी क्या है? हजरत आदम से लेकर ये नूर पेशानियों में चलता रहा, चलता रहा। नारे नमरूद में इब्राहिम जाते हैं तो नारे नमरूद गुलजार हो जाता है, इसलिए कि पेशानी में नूर है। इस्माइल के हल्क पे छुरी चलती है तो छुरी कुंद हो जाती है, इसलिए कि इस्माइल की पेशानी में नूर है। आज वही नूर अब्दुल्ला की पेशानी में है और पैकरे नूर बनकर अब तो दुनिया में जाहिर होने वाला है। मेरे माबूद, तेरी मशीयत क्या है? रब की रहमत पुकारेगी। मेरी कुदरत के जलवे देखो, मेरी कुदरत के जलवे देखो। 90 ऊंट, फिर भी गोटी अब्दुल्ला के नाम। फिर 10 ऊंट बढ़ा दिया, 100 ऊंट। अब जब गोटी डाली तो वो गोटी हजरत अब्दुल्ला पे न जाके वो गोटी ऊंटों पर जाके गिरी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस हीले तदबीर से 100 ऊंटों को मिना के मैदान में कुर्बान कर दिया और अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को, बोलो, हजरत अब्दुल्ला को बचा लिया। क्यों बचाया? इसलिए कि उनकी पेशानी में नूर था। अब ये वाकया पूरे अरब में फैलने लगा, पूरे अरब में फैलने लगा, रिश्ते पे रिश्ते आने लगे। अब्दुल्ला बड़ा बाकमाल है, अब्दुल्ला बड़ा बाजमाल है, अब्दुल्ला हुस्न खूबी का पैकर है, अब्दुल्ला का कोई जवाब नहीं। उसका किरदार देखो, उसका सरापा देखो, उसका चेहरा देखो, उसके चाल चलन देखो, उसके रंग ढंग देखो। रिश्तों की लाइन लगी,
इधर अब्दुल मुत्तलिब शादी को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि इनको कोई बहू भाती नहीं। हजरत अब्दुल्ला की उम्र 24 साल हो चुकी है। शिकार के लिए जंगल में गए। जब जंगल में गए तो चलते ही चले गए शिकार की तलाश में। बिल्कुल अंदर के जंगल में लकोदक सेरा में अचानक चारों तरफ से यहूदियों ने नंगी तलवारों के साथ ये पहचान कर कि यही नबी आखिरुज़्ज़मा का बाप है, इसी को कत्ल कर दो। जब यही नहीं रहेगा तो नूर शिकमे मादर में कैसे जाएगा, और जब शिकमे मादर में नहीं जाएगा तो पैकरे नूर बनकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर के जलवागरी कैसे करेगा। कत्ल कर दो। चारों तरफ से हमला कर दिया। तलवारों की आवाजें आने लगी, लेकिन ये भी हाशमी जवान थे अब्दुल्ला। जंग के सारे हरबो जंग से वाकिफ थे। तलवारें टकराने लगी, दूर तक आवाज जाती है। जब दूर तक आवाज गई तो उसी जंगल में वहब इब्ने अब्दे मुनाफ शिकार के लिए गए थे। जब तलवारों के बजने की आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा कहीं जंग हो गई। आवाज की तरफ कान लगा करके दौड़े, यहां तक कि करीब आ गए। करीब आके देखा कि चारों तरफ से कई कई तलवारें हैं, तकरीबन 15-20 तलवारें, और एक तरफ अकेला अब्दुल मुत्तलिब सरदारे मक्का का बेटा अब्दुल्ला है। इसकी मदद करनी चाहिए। जब मदद करने के लिए घोड़े पर सवार होके घोड़े की बात को खींचा है तो घोड़ा बैठ गया। घोड़ा बैठ गया। आपने सोचा बैठ जा तू, हम अपने पैरों से चलेंगे। जब पैरों से दौड़ करके मदद के लिए जाने लगे तो इनका पैर बेकार हो गया। उसके बाद में हिम्मत नहीं हारी, कहने लगे पैर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर तलवार नहीं चला सकता तो क्या हुआ, हमारे पास तो तीर का हुनर भी है। एक बार में एक को तो 4-10 तीर चलाऊंगा, सनासन सनसनाता हुआ जाएगा और एक एक यहूदी को जमीन पर गिरा देगा। जब इन्होंने कमान उतारी, तीर निकाला, चिल्ले पे चढ़ाया और खींचा चलाने के लिए तो हाथ की ताकत बेकार। अब तो बोलो, हाथ की ताकत बेकार। अब जब हाथ की ताकत बेकार हो गई तो मजबूर हो गए। अब जोर से दिल में ख्याल आया कि अब बचाने का एक ही तरीका है, जोर से चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ वहाब, जोर से चिल्लाओ। जब जोर से चिल्लाओगे, अब्दुल्ला का हौसला बढ़ाओगे तो दुश्मनों के दिल पस्त हो जाएंगे, अब्दुल्ला का जिगर बढ़ जाएगा और हो सकता है कोई आसपास में हो तो मदद के लिए आ जाएगा। जब चिल्लाना चाहा तो आवाज बंद, जब चिल्लाना चाहा तो आवाज बंद। अब क्या करें? वहाब के पास आंखों के सिवा कुछ बचा, देखने के सिवा कुछ बचा, हसरत के सिवा कुछ बचा कुछ नहीं। उधर अब्दुल्ला जंग कर रहे हैं। क्या देखते हैं वहाब इब्ने अब्दे मुनाफ कि अचानक गैब से कुछ सवार नमूदार हुए, जिनके लिबास भी सफेद हैं, घोड़े भी सफेद हैं, तलवारें भी सफेद हैं और सर पर पड़ी हुई निकाबें भी सफेद है। और देखते ही देखते सारे के सारों को तहे तेग कर दिया। बाद रावी कहते हैं भगा दिया, 2-4 को काटा, बाकी भाग गए और अब्दुल्ला का पीठ थपथपाया। कहने लगे अब्दुल्ला अकेले मत निकला करो। ये कह करके उन्हें मक्के की तरफ रवाना कर दिया। वह भी ये सारा मंजर देख रहे थे। जब ये सारा मंजर देख चुके तो फौरन वो सब तो भूल गए कि मेरा पैर बेकार है, मेरा घोड़ा बेकार है, मेरा हाथ बेकार है, मेरी जबान से आवाज नहीं निकलती, वो सब तो भूल गए। दिल में एक ख्याल, घर चलो, अपनी बेटी के लिए अब्दुल्ला का रिश्ता मांगो, इससे बेहतर दामाद पूरे अरब में नहीं मिलने वाला। ये सोच के जब खड़े हुए तो पैर सही, पैर सही, जब बोलना चाहा तो जबान सही, सामान उठाया तो हाथ सही, घोड़े की बात खींची तो घोड़ा सही। बोलो, घोड़े की बात खींची तो घोड़ा सही, सब सही। आलम तसव्वुर में मौला से सवाल करो इस आखिरी शब में कि मेरे माबूद तूने वहब को किस लिए भेजा था, किस लिए भेजा था? अब्दुल्ला की मदद क्यों नहीं करने दी? आवाज आएगी कि मेरी कुदरत ये चाहती है कि मेरे महबूब पर पूरी दुनिया में किसी का एहसान ना हो। अगर वहब मदद कर देता तो कल अब्दुल्लाह पर एहसान जताता और मेरे महबूब पर भी एहसान जताता। आवाज दो कि मेरे महबूब जब मदद करवानी नहीं थी तो वहाब इब्ने अब्दे मुनाफ को जंगल में भेजा क्यों था? तो गैब से आवाज आएगी और बड़ी प्यारी आवाज आएगी, चूंकि मौला की आवाज है। नादान, ये भी कोई पूछने की बात है। वहाब इब्ने अब्दे
मुनाफ को मैंने जंगल में इसलिए भेजा ताकि आंखों से अब्दुल्ला के जलवे देख ले। सारी कायनात में वो बेमिसाल बेटी जो मेरे महबूब की मां बने, वो आमिना वहब की बेटी थी। वो आमिना किसकी बेटी? वहब इब्ने अब्दे मुनाफ की बेटी। ये वहब वही हैं जो मेरे नबी करीम के नाना हैं। क्या है ये? नाना। अल मुख्तसर, ये हरम में आए, बीवी से बात की, हरम में आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। सरदार मक्का कुछ अर्ज करना है, कहने लगे बोलो क्या कहना है? कहने लगे कि सरकार 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 आप अपने बेटे का रिश्ता मेरी आमिना से कर दो। आपने नजर ऊपर उठाई, नीचे गिराई, कहने लगे वहाब रिश्ता मंजूर, शादी हो गई। नूर पेशानी अब्दुल्ला से चल के शिकमे आमिना में जलवागर हो गया। तिजारत के लिए गए, रास्ते में विसाल मदीने में हो गया। इधर हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे नाज से, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, शिकमे नाज से अल्लाह तबारक व तआला ने 12 रबीउल अव्वल को सोमवार यानी पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त में फरिश्तों के जुलू में आमिना खातून के शिकमे मुबारक से इस हाल में अपने महबूब को मौला ने दुनिया में जलवागर फरमाया कि जब शिकम से बाहर आए तो जिस्म पे कोई आलूदगी नहीं थी, नाफ कटा हुआ था और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना किए हुए थे, सर सजदे में रखा। और जब सर सजदे में गया तो कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उस महबूब ने पैदा होते ही ऐ उम्मतियों तुम्हें याद किया। वादा करो कि जब तक तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस है उस नबी को याद करते रहोगे, उस नबी को याद करते रहोगे। यूं ही जश्न ईद मिलाद, जश्न सीरत पाक सजाते रहोगे और अपने महबूब की यादों से अपने कुलूब को बसाते रहोगे। खड़े हो जाइए और उसी महबूब दो आलम पर सलातो सलाम का नजराना मोहब्बत भरे अंदाज में पेश कर लीजिए। जो हजरात दूर हैं वो करीब आ जाएं और मिलकर के सलातो सलाम का नजराना